हम अक्सर सुनते हैं कि मुगलों ने भारत के विकास में योगदान दिया और वे यहां तरक्की लाने आए थे। लेकिन क्या यह सच है? असलियत तो इससे बिल्कुल उलट है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना घाटी, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, इसलिए समरकंद उसके लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि यह तैमूरी साम्राज्य की पुरानी राजधानी थी। बाबर ने 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी संभाली। समरकंद उसके पास केवल 100 दिनों तक ही रहा। उसने 3 बार उसे वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। इन असफलताओं के बाद उसने भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया और अंततः 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने आगे बढ़ाया। हुमायूं ने बाबर की मृत्यु 1530 के बाद शेर शाह सूरी से हारकर निर्वासन में ईरान का रुख किया। वहां उसने मध्य एशिया में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की और समरकंद तथा बुखारा पर कब्जा करने के लिए सफवीद शासक शाह तहमास्प की मदद ली। हालांकि थोड़े समय के लिए हुमायूं ने कुछ इलाकों पर अधिकार किया, लेकिन उज्बेकों के दबाव और संसाधनों की कमी के कारण वह स्थायी रूप से समरकंद पर कब्जा नहीं कर सका। अकबर ने शासन को भारत में मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। इतिहासकारों के अनुसार उसने कभी कभी समरकंद लौटने की इच्छा जताई, पर उसने कभी वहां सैन्य अभियान नहीं भेजा। उसकी नीति भारत केंद्रित रही। शाहजहां ने सबसे गंभीर रूप से समरकंद पर कब्जा करने का प्रयास किया। 1646-47 ईस्वी में उसने कंधार मार्ग से चढ़ाई की योजना बनाकर काबुल, बल्ख और बदख्शां तक अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन उज्बेक शासकों के प्रतिरोध, कठिन भूगोल और लंबी दूरी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। यह मुगलों की समरकंद पर आखिरी बड़ी कोशिश थी। इसके बाद मुगल समरकंद को भूल गए। सोचिए जरा, जो अपनी मिट्टी न संभाल सके, जिनका नाम भारत से बाहर कोई जानता नहीं, उन्हें हम महान कैसे कहने लगे? शायद इसलिए क्योंकि इतिहासकारों ने हमें सत्य से परे कुछ और ही इतिहास पढ़ाया। यही इतिहास का सबसे बड़ा छल है, जहां पराजितों को महिमा मिली और सत्य मौन रह गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।